हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे, इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक, है ना। कैपेसिटर है और यदि उसके प्लेट्स के बीच कोई कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस मान लो C है ना। कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस C है ना। अरे यार क्या हो रहा है आज इसको किया। कैपेसिटेंस C है, ठीक है। और एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस चार्ज है ना। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। कितना है? V है। अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है ना। चलो, तो क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है ना। एक्चुअली देखना है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर प्लेट्स के बीच तो क्या होगा, है ना। तो ये हम लोगों ने देखा है, यदि डाइलेक्ट्रिक ऐसा हो कि ये होल स्पेस जो इसके बीच का है, यानी इसका जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है, और डाइलेक्ट्रिक ऐसा इंसर्ट किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। पीयूष पाटीदार, है ना। क्या लिया? कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर का प्लेट का एरिया A है, बीच का सेपरेशन D है। यदि एयर में है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता था, उसको C नॉट लिखें तो एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स बढ़ जाता है। ये तो देखा हम लोगों ने ना, कैपेसिटेंस उसका K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है यदि जो प्लेट्स के बीच का स्पेस है ना, उसके थिकनेस के बराबर का डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ऐसा केस। मान लो ये कैपेसिटर का प्लेट है ना, और इसको कनेक्ट किया है बैटरी V वोल्ट की बैटरी से। ये जो बैटरी है ये है V वोल्ट की, प्लस माइनस। इस पर प्लस चार्ज आएगा ऑफ कोर्स, इस पर माइनस चार्ज है ना। तो जब बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा, है ना। एक स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ, है ना। कौन है भाई? है तो कोई नहीं। हाँ, हरिओम पवार। तो उसको बोल रहा था जाओ यार पानी पी के आओ। चलिए, तो कैपेसिटेंस इसका C है ना, और ये V वोल्ट से कनेक्टेड है। और जब इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इस ढंग से, ठीक है। प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया कि जो होल स्पेस है उसका वो फिलअप कर दिया उसने, है ना। तो ये एक बात अपने को याद रखना है। एक्चुअली दो केस होते हैं मैन। व्हेन यूर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड है तो, है ना। क्या विवेक मालवीय, कैन यू हियर मी? विवेक, हाँ। क्या कहा? कैपेसिटर का प्लेट है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा, बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी कनेक्टेड है ना, तो V इसका कांस्टेंट होगा। दो केस है। पहला केस क्या हो गया, कोई कैपेसिटर का प्लेट है ना, उसके बीच एयर है तो उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस C है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस किया, होल स्पेस इसका फिलअप कर जाए तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। एंड व्हाट अबाउट दिस V? अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, बैटरी, पहला केस हम लोग देखते हैं, बैटरी रिमेन्स
कनेक्टेड, बैटरी जो है वो कनेक्टेड है ना। बात समझ में आ रही है? आ रही है। दीक्षा साहू क्या किया? बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अब जब तो कैपेसिटेंस तो सी टाइम्स इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा? सी डैश बराबर के सी। अगर पहले कैपेसिटेंस सी था इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जब प्लेट के बीच में एयर था तो कितना हुआ? के टाइम्स इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक जब रखा, पहले सी था, ये तो आता है समझ में, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। एंड वी डैश बराबर वी। जब बैटरी कनेक्टेड है और अब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो वी डैश है तो वो पहले के जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था वी, उसके बराबर होगा, है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वी ही होगा। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी व्हेन एवर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वी कांस्टेंट होता है, ठीक है। वी क्या होगा? वी कांस्टेंट होगा। और जब वी कांस्टेंट है तो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, है ना, ई डैश बराबर क्या होगा एक्चुअली? वी डैश अपॉन डी, जहाँ डी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। तो ई बराबर डी वी बाई डी एक्स, वी बाई डी, और चूंकि वी डैश बराबर वी है तो ये हो गया वी बाई वी डी, दैट इज, और दिस इज इक्वल टू व्हाट? ई, दैट इज ई डैश विल बी इक्वल टू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? ई डैश वी डैश बाई डी, और वी डैश वी के बराबर है तो वी बाई डी, तो ये ई के बराबर हो गया, है ना। तो जब बैटरी कनेक्टेड हो और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, क्या गोलू मालवीय, जब बैटरी कनेक्टेड है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया अपन ने। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। पोटेंशियल अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो सेम रहेगा, अनचेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेट्स के बीच वो भी अनचेंज रहेगा, ठीक है। और क्या होगा? 3 देख लिया। चौथा चार्ज की बात करें। चार्ज क्या होता है? Q बराबर सी वी, ठीक है। Q बराबर होता है सी वी, लक्षा सोनी, है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सी वी, सी डैश वी डैश, सी डैश वी डैश। Q डैश चार्ज आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा? सी डैश वी डैश, Q बराबर सी वी। और सी डैश बराबर कितना था? के टाइम्स इंक्रीज हो गया है, और वी डैश बराबर तो वी ही था, अभी देखा, है ना। तो और सी वी बराबर व्हाट? सी वी इक्वल टू क्यू, तो क्यू के क्यू, यानी क्यू डैश जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, है ना। समझ आ रही है? बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया प्लेट्स के बीच, है ना, प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा संदीप मालवीय? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ गया के टाइम्स, कैपेसिटेंस बढ़ गया मतलब जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई के टाइम्स, तो चार्ज कितना टाइम्स बढ़ेगा? के टाइम्स बढ़ेगा। इट्स ऑब्वियस, ऐसा ऑब्वियस है ना। शिवांश लेवे क्या हुआ? Q बराबर सी वी, क्योंकि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद के टाइम्स बढ़ गया, है ना, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और चार्ज प्रोवाइड करने वाला सोर्स है ही, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का केस है, तो क्या होगा? चार्ज के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। हम लोगों ने टॉनिक पी ली,
टॉनिक जब पी ली भूख लगने वाली, तो भूख बढ़ गई, भूख बढ़ गई तो ज़्यादा खाना खाएंगे ना। पहले जितना खाते थे, कितना, 1 केजी चावल खाते थे, जब टॉनिक पी लिया भूख बढ़ गई तो 1.5 केजी खाएंगे ना ज़्यादा, क्योंकि भूख भी बढ़ गई और खाना भी मौजूद है। ठीक है, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई और चार्ज प्रोवाइड करने वाला बैटरी कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली चार्ज भी के टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर? हाँ, ध्यान से समझना, क्या ध्यान से समझना है संदीप परमार। तो क्यू हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी यार? एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद एनर्जी स्टोर्ड में क्या चेंज आएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो कन्वीनियंट हो? दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा। बट जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड हो तो V कांस्टेंट, इसको याद रखना। क्या? बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड और तब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है दीक्षा पाटीदार, जब बैटरी कनेक्टेड है तो उस केस में वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कन्वीनियंट है, हाफ CV² लगाना। ठीक है, एक बार फिर बोल रहा हूँ कि दोनों ही फार्मूला लगाएंगे, Q²/2C हाफ क्यू भी सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखो हाफ CV²। अब U' की बात कर रहे हैं, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक C' V' हाफ, व्हाट इज C'? K टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, K टाइम्स बढ़ गया कैपेसिटेंस। V' तो सेम था V के, V²। एंड व्हाट इज हाफ CV²? हाफ CV² इज U, तो हो गया क्या? KU। ठीक है, KU, यानी जो एनर्जी स्टोर्ड है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो K टाइम्स बढ़ गया। हाफ CV², ये था U, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो वो U था, तो ये K टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स व्हेन एवर डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन इन दैट केस what happens when battery remains connected? What happens? Capacitance increases K times, but potential difference remains same, and as E is equal to V upon D, as V is constant, E also remains constant. Clear? And what about charge? Charge increases K times. And what about energy stored? Energy stored also increases K times. ठीक है, अब यहाँ जैसे Q' के लिए हम लोगों ने यहाँ बात की या वहाँ जैसे बात की सारी, है ना। जैसे आगे हम लोग देखते हैं क्या देखा था Q' के बारे में। तो व्हाट इज Q'? Q' इज इक्वल टू चार्ज कितना होगा, ये तो शायद क्लियर हो गया, चलिए इसको छोड़ देते हैं, है ना। अब जैसे पोटेंशियल की बात की हम लोगों ने, है ना, व्हाट इज पोटेंशियल एक्चुअली, है ना। V इज इक्वल टू Q/C, पोटेंशियल को देखना है ना कांस्टेंट कैसे रहा था, तो V' क्या होगा एक्चुअली, Q' अपॉन C'। एंड व्हाट इज Q'? देखा अपन ने K टाइम्स बढ़ गया चार्ज। ठीक है, C' ये भी K टाइम्स बढ़ गया था कैपेसिटेंस, तो K कैंसल, Q/C। एंड व्हाट इज Q/C? V, इसलिए V' क्या है, V' तो V के बराबर ही रहेगा, है ना। अल्टरनेटली ऐसे प्रूफ कर दिया अपन ने, सेम फैक्ट। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज डेंसिटी अपॉन दिस, एप्सिलॉन हो जाएगा अब, है ना। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज, सिग्मा डैश, है ना, चार्ज Q' अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, और सिग्मा हो गया एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नहीं है एप्सिलॉन है, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है, और चार्ज क्या हुआ था, चार्ज K टाइम्स इंक्रीज होता है, Q' इज इक्वल टू KQ अपॉन A
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर को ही के लिखते हैं, ठीक है। दिस के कैंसल, देन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट दैट इज सिग्मा, क्यू बाई ए सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चूंकि पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होता है। उसी तरह एनर्जी स्टोर्ड के लिए देख लो, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, कहा हमने मैं ये फार्मूला लगाऊंगा सर, ठीक है, मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। ऐसा किसने कहा, जिगीसा ने कहा सर मैं ये फार्मूला लगाऊंगी तो क्या होगा, u डैश इज इक्वल टू, ये भी तो होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। q k टाइम्स बढ़ गया तो k स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 c डैश k टाइम्स बढ़ा है, ठीक है। तो एक के कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, k क्यू स्क्वायर बाई 2c u, ठीक है। तो k टाइम्स एनर्जी यहाँ भी निकल गया, है ना। वट एवर फार्मूला you use, you will get the same result, क्लियर। बट क्या देखने की बात ये है ना। तो उसके बाद सेकंड केस है, फर्स्ट केस वो देख लिया हम लोगों ने। सेकंड केस ये होता है व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड, जब बैटरी डिसकनेक्ट हो जाएगी उस केस में क्या होगा। मानो कि ये था कैपेसिटर, ठीक है, और इसके बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया और बैटरी यहाँ से डिसकनेक्ट है। ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी डिसकनेक्ट है, वो है। समझ में आ रहा है बात। पहला क्या केस था, कैपेसिटर है फुल्ली चार्ज कर दिया उसको, है ना, बैटरी कनेक्टेड करके। अब क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया और इसके बीच जो बैटरी था लगा हुआ ना उसको हटा दिया, तो ये डिसकनेक्टेड। जब बैटरी डिसकनेक्टेड होगा, ध्यान देना, पहले कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं, है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है इन जनरल, C डैश बराबर K टाइम्स, कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ना ही है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया इस तरह से कि होल स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कवर्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, देन कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ना है, बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो, ठीक है। चार्ज के बारे में क्या होगा देखो, चार्ज Q डैश बराबर Q, ठीक है। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया, बोलोगे सर कैपेसिटेंस तो बढ़ गया, एंड चार्ज होता है Q इक्वल टू C भी, है ना। तो कैपेसिटेंस बढ़ता है तो चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस इज चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। वो K टाइम्स बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ेगा ना सर, लेकिन ऐसा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं हो बढ़ेगा, क्योंकि चार्ज प्रोवाइडिंग सोर्स जो बैटरी था, जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा था, वो तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑल्दो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स बढ़ गई, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ गई, लेकिन क्या है, चार्ज प्रोवाइड करने वाला सोर्स नहीं है, इसलिए जितना चार्ज था उतना ही चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई, ठीक है। वही बात हो गई कि अपन ने टॉनिक पी लिया, भूख लगने वाली, भूख तो बढ़ गई लेकिन खाना है ही नहीं, रोटी ख़त्म हो गई, है ना। रोटी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, कितना खाया अपन ने, जितना पहले खाया था। बात आ गई होगी समझ में, है ना। चलिए अब क्या बात करें, कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। पोटेंशियल डिफरेंस V डैश बराबर क्या होगा, तो Q इक्वल टू CV से भी देख सकते हो, Q इक्वल टू CV, यहाँ से V बराबर Q अपॉन C, तो Q डैश अपॉन C डैश, Q डैश अपॉन C डैश, ऐसा होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V इज इक्वल टू Q बाई C, Q डैश अपॉन C डैश, एंड व्हाट इज Q डैश, Q डैश तो Q है, ये फंडा है। व्हेन योर बैटरी इज डिसकनेक्टेड and then dielectric slab is introduced, then charge remains constant. Whenever battery remains connected and then dielectric slab is inserted, then in that case potential difference remains constant across the capacitor. ठीक है, यहाँ क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट है,
तो q डैश बराबर q, c डैश k टाइम बढ़ गया है। एंड व्हाट इज q बाई c? q बाई c इज v, so it is obviously v dash is equal to v upon k. So potential difference between the plates decreases by factor k. क्लियर? अब फोर्थ केस देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई डैश इज इक्वल टू वी डैश बाई डी, क्योंकि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स तो सेम है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। वी डैश क्या हुआ था? वी बाई के टाइम्स घट गया। एंड नाउ व्हाट इज वी बाई डी? वी बाई डी इज ई, सो ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन डी, ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स डी टाइम्स कम हो जाएगा। इट्स ऑब्वियस ऑल्सो, ठीक है, इट्स ऑल्सो ऑब्वियस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, ये कौन सा था? फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यू डैश। यू डैश कौन सा फार्मूला लगाएं जो कन्वीनियंट हो? यहाँ चार्ज कांस्टेंट था, क्या कांस्टेंट है? चार्ज कांस्टेंट हो तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा लो भैया, क्या लगा लो? यस कलसिया, क्यू स्क्वायर बाई 2c, q डैश स्क्वायर अपॉन 2c डैश। एंड व्हाट इज q डैश? q अपॉन 2, व्हाट इज c डैश? c डैश इज इक्वल टू kc, yes, then what is q square by 2c? Energy stored initially, that is u upon k, that is energy stored decreases k times, energy stored k times decrease होगा। बात आ गई समझ में? जब बैटरी कनेक्टेड था तो v कांस्टेंट, डिसकनेक्टेड हुआ तो चार्ज कांस्टेंट, है ना। तो अगर कनेक्टेड है तो v कांस्टेंट, कैपेसिटेंस को के टाइम बढ़ना है डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया, है ना। और जब कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। बट चार्ज का क्या होगा? चार्ज के टाइम बढ़ गया था, एनर्जी के टाइम बढ़ गई थी। जब डिसकनेक्टेड होगा चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ना है बट चार्ज कांस्टेंट, डिसकनेक्ट हो गया है। डिसकनेक्ट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज बाय फैक्टर के, and likewise electric field also decreases by a factor k. Yes, what here I have written, something is wrong there, ठीक है, हाँ बोलना था यार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? v by d is e by k, electric field decreases by factor k, एंड ऑल्सो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, ये भी के फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। दो केस, जब बैटरी कनेक्टेड था, जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें भी फ्रिक्वेंटली सवाल वगैरह आते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं एस सी वर्मा साहब की बुक का, है ना। आजकल इस बुक से थोड़ा प्यार हो गया अपने को, हाँ। और प्रॉब्लम नंबर 50 कितना है? तो बताओ यार पीछे बैठने वाले, प्रॉब्लम नंबर कितना है? चलो कुछ तो होगा, राम बाबू है। प्रॉब्लम नंबर 58, चलो क्या करना है? प्रॉब्लम नंबर 58 मान लिया। तो ये क्या है? मैं इससे बात इसलिए बना रहा हूँ तुम लिख सको, तब तक लिख लिया, अब बात नहीं बना रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। फिगर शोज टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्टेड थ्रू अ बैटरी थ्रू ए स्विच एस, ठीक है। टू आइडेंटिकल, फिगर आगे मिलेगा, इसमें स्पेस नहीं था। नाउ इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड, ध्यान देना, इनिशियली द स्विच इज क्लोज्ड सो दैट द कैपेसिटर्स आर कंप्लीटली चार्ज्ड, यानी चार्ज कर दिया दो कैपेसिटर को, है ना। और फिगर जैसा दिखाया आगे। द स्विच इज नाउ ओपन, स्विच ओपन किया, and then free space between the capacitor is filled with a dielectric constant 3, dielectric constant K3 है। Find the ratio of the initial and total energy stored in the capacitor, initial total energy stored, yes, to the final total energy stored। इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है ui अपॉन uf। ट्राई करो, अच्छा मेथड तो यही है,
वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, लेकिन अभी पॉज नहीं होगा, है ना, अभी तो देखना पड़ेगा, है ना, या बंद कर दो तो पॉज ही हो गया, है ना, ठीक है, पॉज तो हो ही जाएगा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फिगर क्या था, फिगर क्या कह रहा है, हाँ ये है फिगर, वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है। यहाँ ऑफ कोर्स के का जो वैल्यू है वो 3 है, के का वैल्यू कितना है, 3 है, और ये एस स्विच है, क्लियर। वी वोल्ट की बैटरी लगी है, क्लियरली प्लस माइनस, है ना, ये कैपेसिटर सी है, दूसरा का भी सी है कैपेसिटेंस, स्विच एस लगा हुआ है। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, पढ़ लिया होगा यदि पीछे, है ना, कि इनिशियली क्या किया, दोनों को बैटरी से जोड़ के चार्ज कर दिया, चार्ज हो गया दोनों, है ना। अब क्या किया, चार्ज होने के बाद, क्लोज था उस समय, है ना, चार्ज होने के बाद, चार्ज होने के बाद स्विच ओपन किया, क्या, और बीच में डाइलेक्ट्रिक भी रख दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। बात समझ में आ रही है। पहले एनर्जी निकाल लें, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो यू आई निकल जाएगी। क्या होता है, एक की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। नहीं, उस समय डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कितना होगा इसका एनर्जी स्टोर, इसमें हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें भी होगा हाफ सी वी स्क्वायर। वी वोल्ट की बैटरी लगी है ना, दोनों आपस में पैरेलल में है, ये स्विच क्लोज था तो दोनों पैरेलल में थे, तो सेम वोल्टेज दोनों के क्रॉस, तो हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर कितना हो गया, सी वी स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो गया, सी वी स्क्वायर, बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक एंड कीपिंग द सर्किट ओपन। पहले क्या था, क्लोज किया था सर्किट को, डाइलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस नहीं था, है ना, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इतनी हो गई, इनिशियल टोटल एनर्जी स्टोर्ड, है ना। अब फाइनली क्या होगी, ये देखो, फाइनली इसको ओपन कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करके, है ना। तो इसमें दोनों ही कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, जो अभी डिस्कस किया ना, दोनों ही कंसेप्ट है। अपने यहाँ CBSE में भी आया था प्रॉब्लम 2080 में परहैप्स, है ना, ये प्रॉब्लम आया हुआ था, है ना। ऑफ कोर्स वहाँ के दिया हुआ था, यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है उस बुक में, तो ये प्रॉब्लम आया था सेम। तो चलिए क्या कहा, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और यहाँ स्विच ओपन कर दिया। अब देखो ये जो है, ये पहला नंबर, ये तो कनेक्टेड ही रह गया बैटरी से, तो ये कनेक्टेड है, रिमेन्स कनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कनेक्टेड है। और सेकेंड वन, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद डिसकनेक्टेड। तो दोनों ही केस है, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद। समझ में आ रहा है, बस वो कंसेप्ट लगा दो, है ना। तो जो फाइनल एनर्जी होगी, पहले में क्या होगी, फाइनल एनर्जी हाफ, है ना, सी वी स्क्वायर लगाया था अपन ने, तो कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ेगी, तो हो गया ये सी, और वी क्या होगा, वी क्या होगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड हो तो क्या देखा था हम लोगों ने, वी कांस्टेंट होता है, तो वी तो कांस्टेंट, कैपेसिटेंस केवल डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से के टाइम्स बढ़ गई, क्लियर। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में डिसकनेक्टेड है, वो डिसकनेक्टेड होने के बाद कैपेसिटेंस तो के टाइम बढ़ना ही है, हाफ सी वी स्क्वायर, सी तो के टाइम बढ़ गया, और वी जब डिसकनेक्टेड हो गया, देख लो ये डिसकनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था, के टाइम्स घट जाता है, के टाइम्स घट जाता है। तो अब जो वी डैश है वो हो जाएगा वी बाई के, वी का स्क्वायर, क्लियर, आ गई होगी समझ में। तो हाफ सी वी स्क्वायर, वी के टाइम्स घट गया है, तो हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ सी वी स्क्वायर टेकिंग कॉमन, क्या हो गया, के प्लस यहाँ से के एक कैंसल, 1 बाई के, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन के। क्लियर? ये हो गया 2। फाइनल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। अब रेशियो निकाल दो, है ना? तो रेशियो क्या निकलेगा? नाउ यू आई अपॉन यू एफ। इनिशियली कितना एनर्जी था इक्वेशन 1 से देखो सी वी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 में देखो फाइनल हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। तो ये कितना हो जाएगा? सी वी स्क्वायर कैंसल, 2 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, यानी इनिशियल अपॉन फाइनल कितना था? इनिशियल अपॉन फाइनल 2 के बाय के स्क्वायर प्लस 1, 2 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। के का वैल्यू 3 रख दिया, 2 3 जा 6, 3 3 9 1 10, दैट इज 3/5। दैट इज यू आई अपॉन यू एफ इज इक्वल टू 3/5। इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो है एनर्जी स्टोर्ड का टोटल का, वो कितना हो गया? 3/5। ठीक है, क्लियर? आई थिंक इट्स ओवर। और सैरो शायरी नहीं हुई? चलो यार, सैरो शायरी करते भी नहीं अपन, फिर भी चलो एक कुछ भी, है ना? कुछ भी क्या? राहों की दुश्वारियों का, राहों में कितनी परेशानियां आई यार। राहों की दुश्वारियों का तुझे क्या सबूत दूं, राहों की दुश्वारियों का तुझे क्या सबूत दूं, और मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। है ना? राह में बहुत तकलीफ आया यार चलने में, नंगे पैर आया, इतने फोले हो गए यार, दिखाया पैर, अरे छाले ही नहीं है पैर में। कुछ वैसा ही, यानी जब मेहनत किया अपन ने तो बहुत सारी परेशानियां आई और अपना सिलेक्शन हो गया, आईआईटी में रैंक 1 आ गया, 100 के अंदर आ गया, तो कितनी खुशी हुई कि अब पूछो यार कितना परेशान हुए थे यार पढ़ने में। या मेडिकल कर गए तुम, है ना? ठीक है, क्या नीट निकाल लिया, टॉपर हो गए, 100 में आ गए, 1000 में आ गए, 2000 में आ गए, है ना? पूछे अरे यार बहुत मेहनत किया, अरे कुछ नहीं किया था यार, हाँ, क्योंकि तेरे पास दिखाने को कुछ नहीं है। इतनी खुशी हो जाएगी ना। तो राहों की दुश्वारियों का, तकलीफ़ों का, राहों की दुश्वारियों का तुझे क्या सबूत दूं, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे, मंजिल मिली तो पाँव के छाले नहीं रहे। ठीक है, विद दैट थॉट, थैंक यू वेरी मच।